वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक हॉट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा जीतने पे इंडिया पे क्या असर पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया की नजर यूएस इलेक्शन पर थी और ट्रंप के जीतने के बाद इसका रिपल इफेक्ट भी देखना है कि इंडिया तक कैसे पहुंच सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किन किन एरियाज में इंडिया को इम्पैक्ट हो सकता है। डिप्लोमेसी, इकोनॉमी, डिफेंस और भी काफी कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है डिप्लोमेसी की। पिछले कुछ सालों में ट्रंप और इंडिया के बीच में यूनिक रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। पहली टर्म में ट्रंप ने यूएस इंडिया रिलेशंस को काफी स्ट्रेंथन किया है और उन्होंने इंडिया को एशिया में स्ट्रॉन्ग एलाई माना है। उनके वापस जीतने पे तो ये इंडिया फ्रेंडली अप्रोच कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन शायद और भी स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन एक और चीज है, ट्रंप ट्रेड डील्स में फेयर टर्म्स चाहते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो इंडिया पर ट्रेड कंसेशंस का प्रेशर डालें। तो डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग रहेगी पर ट्रेड के मामले में फ्रिक्शंस भी आ सकती हैं। इंडिया को ये बैलेंस कैसे रखना, ये हमारे आगे चैलेंजेस रहेगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपैक्ट की। ट्रंप की पॉलिसीज हमेशा प्रोटेक्शनिस्ट रही है, यानी अमेरिका फर्स्ट। इसका मतलब यह है कि वो अपने ट्रेड और जॉब्स को प्रायोरिटाइज करेंगे। इस वजह से इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए टैरिफ्स या ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बढ़ सकते हैं। पहले भी ट्रंप ने कुछ टैरिफ्स लगाए थे और उनके वापस आने से हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से देखा जाए। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली फार्मास्यूटिकल्स, आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए जो यूएस मार्केट पर हेवीली डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव एंगल भी है। ट्रंप कंसिस्टेंटली सपोर्ट करते हैं कि यूएस कंपनीज अपना प्रेजेंस इंडिया में इंक्रीज करें एज ए काउंटर टू चाइना। तो शॉर्ट टर्म में कुछ प्रेशर जरूर हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के इकोनॉमी के लिए नए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज भी खुल सकते हैं, स्पेशली टेक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए, अगर यूएस फर्म्स चाइना के ऑल्टरनेटिव रूप में इंडिया को देखेंगे। जैसा कि अभी फिलहाल में चाइना ने कुछ एक्स्ट्रा पैकेजेस अनाउंस किए, जिसकी वजह से इंडिया से काफी मार्केट चाइना की तरफ वापस जाने लगा था। तो ये एक बेनिफिट हमें वापस से मिल सकता है। नेक्स्ट है डिफेंस और सिक्योरिटी। ट्रंप का स्टैंड ऑन चाइना काफी क्लियर है। उन्होंने चाइना को एक थ्रेट माना है और इंडिया का एक वैल्यूएबल पार्टनर के तौर पे देखा है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए ये बेटर रहेगा। उनके वापस आने पे तो ये इंडिया यूएस के बीच डिफेंस कोऑपरेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ट्रंप इंडिया को एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के थ्रू और सपोर्ट करें। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ने इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में यूएस का इन्वॉल्वमेंट कम करने के भी हिंट दिए हैं। तो कुछ एरियाज में सपोर्ट कम हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही इंडिया की रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज में एक लीडिंग रोल मिल सकता है, जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हम एक डिफेंस में ऑटोनॉमी चाहते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और इंडिया के मैसिव आईटी सेक्टर की। ट्रंप के पिछले टर्म में उन्होंने H1B वीजास को रेस्ट्रिक्ट किया था, जो इंडियन टेक वर्कर्स के लिए चैलेंजिंग हो गया था और इंडियन आईटी कंपनीज को भी काफी इंपैक्ट हुआ था। ट्रंप के वापस आने से तो ये रेस्ट्रिक्शंस वापस आ सकती हैं, जो इंडियन टेक टैलेंट और रेमिटेंसेस दोनों पर असर डालेंगी। साथ ही ट्रंप शायद यूएस फर्म्स को इंसेंटिवाइज करेंगे कि वो कम ऑफशोर करें और ज्यादा जॉब्स यूएस में क्रिएट करें। अगर ये होता है तो इंडियन आईटी कंपनीज को थोड़ा टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। ऐसे में इंडिया की टेक कंपनीज को अपनी यूएस स्ट्रेटजीज में चेंजेस लानी होंगी अगर रेस्ट्रिक्शंस टाइट हो रही हैं। क्लाइमेट और एनर्जी पॉलिसीज पे भी इंपैक्ट हो सकती है। पहली टर्म में ट्रंप ने यूएस को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया था और फॉसिल फ्यूल्स पर ज्यादा फोकस किया था। के वापस आने पे तो ये ग्रीन इनिशिएटिव्स में यूएस इंडिया कोलैबोरेशन थोड़ा कम हो सकता है। इसका इफेक्ट इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स पर भी पड़ सकता है और शायद क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के फंडिंग या रिसोर्सेज में भी कमी आ सकती है। लेकिन ट्रंप एनर्जी पार्टनरशिप्स को भी सपोर्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर वो डिफेंस या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लिंक्ड हो। लेकिन फोकस शायद ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पे ज्यादा हो, जो इंडिया के एनर्जी मोमेंटम को अफेक्ट कर सकता है। तो इसका मतलब इंडियन पब्लिक के लिए क्या है, एक तरफ स्ट्रॉन्गर डिफेंस साइज के मतलब रीजन में ज्यादा सिक्योरिटी हो सकती है, स्पेशली चाइना के साथ टेंशंस को लेकर। लेकिन ट्रेड फ्रिक्शंस की वजह से इंडियन बिजनेसेस जो यूएस में सेल करते हैं उनके लिए टफ हो सकता है। साथ ही अगर यूएस फर्म्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो ये इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। प्रोफेशनल्स स्पेशली आईटी में अगर वीजा पॉलिसी चेंज होती है तो यूएस में काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और क्लाइमेट इश्यूज पे ट्रंप के अप्रोच की वजह से इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्लो हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज दोनों हैं और इंडिया को इन्हें केयरफुली नेविगेट करना पड़ेगा। तो ये था हमारा एनालिसिस। ट्रंप यूएस में दोबारा जीते हैं और इंडिया के लिए कुछ बड़े चेंजेस आ सकते हैं। इंडिया कैसे इसको अडॉप्ट करेगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात पक्की है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगी या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।